हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम कर रहे हैं डीआई सेकंड और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं एसबीआई के और सभी के, वो इसको अच्छे से देखो। बहुत ट्रिकी सॉल्यूशन करेंगे हम। और जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं ना, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे इजीली। पहले खुद अटेम्प्ट करना, फिर मेरा देखना, और दूसरा स्कोर कार्ड भी मैंने वहाँ मेंशन कर रखा है, तो देख लेना। पहले ही मैंने बताया हुआ है, ये सब देख लेना, मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ ये सभी। और इसमें कुछ और स्कोर कार्ड हैं, वो मुझे जैसे ही मिलेंगे मैं अपना यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और वीडियो पूरा देखना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए इसमें। और इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट टी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। और इसमें बेसिकली दो पाई चार्ट दिए हुए हैं, एक एनरोल कैंडिडेट के लिए, एक एनरोल कैंडिडेट में से जो पास हुए हैं वो कैंडिडेट। तो ध्यान रखना, दिमाग में एक बात फीड करके रखना कि अगर तुमसे फेल की पूछा जाता है तो फेल के लिए भी बता सकते हो 8500, 8550 और 5700 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके जो कैंडिडेट आएंगे वो फेल कैंडिडेट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट टी, यानी कि टी से कितने कैंडिडेट पास हुए, 9% हुए, ऑफ 5700। बात समझ में आई। सिंप्लीफिकेशन का सबसे अच्छा रूल कि आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है जब तक एंड मोड नहीं आ जाए। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, आउट ऑफ द कैंडिडेट। अब देखो, परसेंट की बात है तो अपन 100 लगेगा, बट यहाँ पर भी परसेंट की बात है तो अपन 100 ही लगना है। अब ये किसकी बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या है, टी 8% है, तो 8% ऑफ 8550। अब आपका जो अपॉन 100 आना था वो तो कट ही जाएगा, ये आपका कट गया, और इसके साथ ये 5 से कट गया 171, और ये आपका 5 से कट गया 114, और ये आपका किससे 19 से कट गया कितनी बार, 9 टाइम्स, और ये आपका 6 टाइम्स। ओके, तो कितना आ गया, 9 से 9, और ये आपका 4, और ये आपका 3, तो कितना आ गया, लगभग 75%। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें, वो यही मेंशन हो गई है, इसको देखो। इसमें आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी क्विज की, मतलब आपका जो ग्रुप है टेलीग्राम का आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो वो आप ज्वाइन करो। और वहाँ पर हम डेली क्विज कराते हैं, और काफ़ी सारी क्विज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उसमें जो विनर होता है, जो विनर है उसको हम वाउचर प्रोवाइड करते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब्जेक्ट तो आपके आएंगे ही, ठीक है। तो इन्हीं सब्जेक्ट के बेसिस पर आपकी डेली क्विज होगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे, टाइम अगर आपका दिया हुआ है 7 या 8, जो भी टाइम दिया हो, उसी पर्टिकुलर टाइम पर आप उसको ज्वाइन करो और प्ले करो। आपका ऐसा नहीं है कि आप जब भी मर्जी आओगे जब क्विज चालू होगा, तो ऐसा नहीं होगा। टाइम पर ज्वाइन करो, और जो विनर होगा उसको हैंड टू हैंड टीम के द्वारा वाउचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये पेटीएम में आप कैश करा सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो इसको आप बने रहो, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसके साथ मैं कमेंट में भी लिंक को पिन करवा दूंगा। क्लियर, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करो, और जितना हो सकता है उतना शेयर करना। जितने लोग ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास टू द कैंडिडेट एनरोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद अटेम्प्ट करना, और फिर देखना कि एटलीस्ट इसके लिए 2 मिनट लेना, फिर देखना कि क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड, अगर हो रहा है तो वो आपने कौन सा मेथड यूज किया है कि इजीली कर सकते हो। तो देखो, इसने बोला है कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने हाईएस्ट परसेंट कैंडिडेट को पास कर दिया है अपने एनरोल से। यानी कि अगर इसने पी ने 200 लोगों को एनरोल किया और पी ने पास किया 150 को, तो ये परसेंट कितना हो गया, लगभग 75%। तो आपका सबका परसेंटेज निकालना है, देन आप पता कर पाओगे कि सबसे ज़्यादा परसेंट जिसका है वही आपका क्या है, आंसर है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप 22%, क्लियर, एक बात सुनना, देखो यहाँ पर पास स्टूडेंट कितने हैं, पी की बात कर लेते हैं, 18% ऑफ 5700 आउट ऑफ कितना, 22% ऑफ 8550। अब इसमें आप 100 तो कैंसिल कर दिए, इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देन परसेंट निकालोगे। इस तरह से रिमेन सबका करोगे तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लगना है। क्लियर, तो यहाँ तक हम एक छोटा सा तरीका देखते हैं कि अगर आप क्यू के लिए भी निकाल रहे हो तो क्यू के लिए क्या होगा, 5700 अपॉन में 22 इंटू 8550। ध्यान से सुनना, जो बैंकिंग कैंडिडेट्स होते हैं मेनली वो गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात यही करते हैं वो। तो इसमें आप ध्यान से देखना, सब में इंटू 100, ये तीनों फैक्टर आपके क्या है, कॉमन आ रहे हैं सभी में। तो आपको ये तो पता लग गया कि यार इन तीनों फैक्टर का जब कॉमन ही होना है तो सीधे सा हम इनको यूज करें ना करें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो मेनली मतलब किससे है, हमें मेनली मतलब है परसेंटेज से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम पी, यानी कि पी में 18 लोग एनरोल्ड थे, और सॉरी पास थे आउट ऑफ 22,
और इसमें क्यू में 17 आउट ऑफ 15 सब कुछ परसेंट में चल रहा है। हालांकि 15 लोग को एनरोल करें और 17 पास हो जाए ऐसे तो पॉसिबल नहीं, बट ये परसेंटेज में चल रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, आर की। आर में कितने 13 लोग आउट ऑफ 10, और इसके बाद बात करते हैं एस की 16 लोग आउट ऑफ 17। इसके बाद बात करते हैं टी की, तो टी में 9 लोग आउट ऑफ 8, एंड इसके बाद वी की बात करें तो 15 आउट ऑफ 12, एंड एक्स की बात करें तो हम 12 अपॉन में 16। क्लियर, यहाँ तक हमें फैक्टर आ गए। इसके बाद हमारी जो 57 अपॉन में 8550 इंटू 100 करेंगे वो सभी में कॉमन है, तो उसको हटा दो। अब यहाँ पर आप देखो कि ग्रेटर देन 1 कौन सा है, क्योंकि हाईएस्ट पूछा है तो ये तो हो नहीं सकता। ये आपका देखो, ये भी ग्रेटर देन 1 है एक, तो ये भी आपका ग्रेटर देन 1 है। इसके साथ आपका ये कौन सा नंबर है, क्यू है, ठीक है। और इसके साथ ये आपका लेस देन 1 है, ये आपका ग्रेटर देन 1 है, ये आपका ग्रेटर देन 1 है, ये आपका लेस देन 1 है। तो आपके फैक्टर ये 4 बच गए। अब आपको इन्हीं फ्रैक्शन में से कोई ना कोई आंसर ढूंढना है। अब एक बात देखो, इसको हम करेंगे तो 1.3 तो सीधा सीधा ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या आई, लगभग 1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो कट गया। सबसे ज्यादा क्या है 1.3। अब यहाँ पर इसकी बात करो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी कि लगभग 1.25, तो ये भी हट गया क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है 1.3। क्या 15 का डिवाइड करने पर 1.3 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये 1.3 से क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि ये क्या है 15 कम 15, 15 3 45, लगभग 15 प्लस के 4.5 यानी कि 19.5 की डेट होती, तब लगभग 1.3 आता। क्लियर बात समझ में आ गई। ये तो 17 ही रह गया, यानी 1.3 से क्या है, कम है। बात क्लियर है यहाँ तक। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, सिंप्लीफिकेशन है, कोई अलग से सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, यही सिंप्लीफिकेशन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1.3, यानी कि ये किसका है, पी क्यू आर, तो आर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई भी आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है। आप डीआई के मेरे सारे शॉर्टकट वीडियोस देखना, बहुत अच्छे हैं। जो भी आपको लगता है डीआई अगर टफ है आपके अकॉर्डिंग, तो मुझे सेंड करना, मैं उसको बेटर वे में और बेस्ट वे में आपको कराऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस एंड पी टुगेदर एक्सीडेड द नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट टी एंड आर टुगेदर बाय। इसको एक बार व्यास करके अटेम्प्ट करो, फिर अपन करते हैं। देखो, इसको एस एंड पी में बोला है कितने कैंडिडेट पास हुए। एस एंड पी की बात करें, एस में है आपके 16% और पी में कितने हैं आपके, पी में है आपके 18% आउट ऑफ 5700। क्लियर, 5700 की डिजिट है। अब ये बोल रहा है कि एक्सीडेड द नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल फ्रॉम द टी एंड आर। जो टी एंड आर में जो एनरोल किए हैं उनसे कितना डिफरेंस है। तो टी और आर में एनरोल किए हैं टोटल 18% आउट ऑफ 18 किसका, 8550 का। तो एक बात यहाँ तक क्लियर होगी आपको, अपॉन 100 तो है ही है। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। जस्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, नॉर्मली अगर करोगे तो भी हो जाएगा, 18 को कॉमन लेके करोगे तो भी ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात, इसको अटेम्प्ट करना आप खुद और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड फॉर इंस्टीट्यूट क्यू एंड आर टुगेदर। करो एक बार अटेम्प्ट। ये कह रहा है कि जो पास कैंडिडेट हैं क्यू एंड आर के, वो एनरोल से कितना परसेंटेज है, एनरोल का कितना परसेंटेज है। तो क्यू एंड आर में एनरोल कितने लोग हैं आपके, पास कितने लोग हैं, पहले ये देखते हैं। क्यू और आर में पास हैं 17 प्लस के आपके 13, ये लोग पास हैं 5770, सॉरी 5770 नहीं है, 5700। तो ये लोग आपके क्या है, पास हैं अपॉन 100, ठीक है। ये तो आपके पास लोग हैं। अब इसमें बोल रहा है कि कैंडिडेट एनरोल से हमें क्या निकालना, परसेंटेज निकालना कि कितना परसेंट लोग पास हैं। अब क्यू और आर में एनरोल कितने हैं, क्यू में एनरोल है आपके, आर में है 10 और क्यू में है 15, तो टोटल कितने हैं 25%। ओके, इनटू क्या हो जाएगा आपका, नीचे क्या आ जाएगा 8550। तो ये 100, तो 100 आपका कट गया और ये 0 से आपका 0 कट गया और ये कट के फाइनली क्या आ गया 6/9 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। ये आपका कितनी बार कट गया, ये 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ओके, इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 बार चला जाएगा, जो भी होगा जिस तरह से भी आप करोगे इस तरह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, देख लेना और इसको करके, तो आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन होती है बेसिकली इनमें, और कुछ होता नहीं है। जनरली हम क्या सोचते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, यहाँ से 3 दूनी 6 और ये 3, ये 2 और ये 3, ये बच्चे कहेंगे कि हमने किया नहीं, 4/5, ये 80% हो गया इसका, तो इसको देख लेना, ठीक है। जनरली छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, इसमें कुछ होता नहीं है। अब 5वां क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट पास टू द कैंडिडेट एनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी। इंस्टीट्यूट पी से जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनका आपको रेशियो बताना। अब तक परसेंट पूछ रहा था, रेशियो पूछ रहा है, क्या फर्क पड़ना, 100 तो फिर भी कटना है, बहुत बढ़िया, शायरी भी। अब देखो यहाँ पर बात है आपके कैंडिडेट पास कितने हैं पी में, तो पी में आपके पास है 18 × 5700। भाई 5700 लेना जरूरी है, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है, ये केवल 1% की बात कर रहा है। कंपेयर करवा रहा तो होता तो हम इसको काट देते। अब ये बोल रहा है कि एनरोल से कितना रेशियो है, तो एनरोल में पी का कितना है 22 भाग है, और 22 किसका 8550 का। क्लियर है यहाँ तक।
ये तो आपका 6/9 तो फिक्स है, ये तो 6/9 ही आ गया, 9 से 2 टाइम्स कट गया, 2 से 11 टाइम्स कट गया, कितना आ गया 6/11। कितनी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप जब अटेम्प्ट करोगे ना तो आप ये सोचोगे ये क्वेश्चन हो सकता है लेंथी हो, बट ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बट आप क्या है डबल पाई चार्ट देखा आपने, एक टेबुलर डीआई में एक साथ पाई चार्ट देख लिया तो आपको लगता है क्या हो गया भगवान, क्या हो गया, ये क्या दे दिया उसने। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्कोर देख लो, अगर आपको लगता है कि मेरा स्कोर ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है, ज़्यादा स्कोर नहीं आया है मेरा, जस्ट देखो मैंने बस पास ही किया 34 मार्क्स आउट ऑफ 35। 35 के 35 नहीं आए, कुछ टाइम का इशू भी रहता है। और मैं अपना एसएससी वगैरह का स्कोर कार्ड भी मेंशन करूंगा, मैंने बहुत सारे स्कोर कार्ड मेंशन कर रखे हैं। आईबीपीएस का है, आरबीआई का है, एसबीआई का, एलआईसी का, एसबीआई का नहीं है, एलआईसी का है, एनटीपीसी का भी स्कोर कार्ड मैंने मेंशन कर रखा है, जो मुझे 2 का मिला था, जो सेकंड टायर 2 का था। साइकोमेट्रिक भी मेंशन कर रखा है मैंने, टायर 1 का मिलेगा डेफिनेटली मैं वहाँ मेंशन कर दूंगा। तो इसको देखो और इन क्विज को लगाओ, और मैंने जो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, पिन कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, वहां जाकर खेलो और बहुत सारे वाउचर जीतो। ओके गाइज, गुड लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ओके।